नमस्कार दोस्तों। सी यू टी पी जी एल एल बी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया, क्योंकि कुछ टाइम में अब नोटिफिकेशंस आ जानी है। कुछ टाइम में सब चीज़ें फॉर्म्स आउट हो जाने हैं, आपने भरना शुरू हो जाना, डेट्स आ जानी है, पता ही नहीं लगना कब ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना है। फिर एडमिट कार्ड्स आ जाने हैं, एडमिट कार्ड्स के बाद दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो जाना है। एक दिन का एग्ज़ाम होगा, 105 मिनट्स होंगे, ठीक है, क्वेश्चन होंगे, और आपको पता ही नहीं लग रहा है ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हो जाना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, और सब में ये डाउट रहता है, सब बच्चों में डाउट रहता है कि डी यू चूज करें या फिर बी एच यू। देखो, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा ही अच्छे कॉलेजेस हैं। और सिर्फ एल एल बी की बात नहीं कर रहा, हर सेंस में। अब अगर आप मुझे कहें कि सर मैं तो डी यू से पढ़ा हूँ, नहीं कुछ ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, ऐसा नहीं होता, या मैं बी एच यू से पढ़ा हूँ, उसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो भाई बस मैं इतनी बात कहूँगा कि भाई जितना मिल रहा है उतना ले लो, ठीक है। दूसरी बात ये, देखिए, डी यू, व्हेन इट कम्स टू डी यू, मैं कुंवरदीप सिंह नाम है मेरा, गैरी अमृतसरिया ए के गैरी अमृतसरिया। मैं 2024 का ग्रेजुएट, मतलब लॉ ग्रेजुएट हूँ। और डी यू से ही मैंने लॉ की ग्रेजुएशन जो है वो की है, एल सी वन लॉ सेंटर वन से। आप जानते ही होंगे डी यू में अपने पास तीन कैंपसेस रहते हैं, एक एल सी वन रहता है, एक एल सी टू रहता है, और एक सी एल सी रहता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, एक बिल्डिंग का फ़र्क है, एक टाइम का फ़र्क है। सी एल सी थोड़ा आफ्टरनून कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज नहीं कहूँगा यार, क्योंकि आफ्टरनून 2 बजे शुरू हो जाता है, 2 बजे क्लासेस शुरू होने हैं। ये मॉर्निंग है, ये भी मॉर्निंग है। इन दोनों की बिल्डिंग एक ही है, सी एल सी की बिल्डिंग और है, मतलब पुरानी बिल्डिंग है, इसे पुरानी बिल्डिंग कहा जाता है, जो कि सच में पुरानी है। एल सी टू एल सी वन की बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है और नहीं है, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे हो उसमें आपको दिख ही जाएगा। सो वाई आई चोज डी यू ओवर बी एच यू, ठीक है। यही वीडियो का टाइटल है, और यही इस चीज़ में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, व्हेन इट कम्स टू डी यू, उसे चूज करने के मेरे क्या रीजंस थे वो मैं बताता हूँ, और आपको किस क्राइटेरिया पर चूज करना है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँ। सबसे पहले मैं अपना रीजन बताता हूँ। सबसे बड़ा रीजन डी यू एल एल बी को चूज करने का, ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें तो है ही कि रेपुटेशन बहुत है, बहुत सुना हुआ है, बहुत हाइप है। पता नहीं रियलिटी में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है जितना आप, जितना हाइप है या वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाइप है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी एक्सपोजर है। सो मैंने सबसे पहला बड़ा रीज़न डी यू क्यों चीज़ किया, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, वो सब चीज़ें, हाँ, कि बहुत ज़्यादा कम फीस में बेस्ट एजुकेशन जो मिल रही है वो तो है ही है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला। पर्सनल रीज़न पे डी यू को चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था मेरा, कि मैंने डी यू से ही ग्रेजुएशन की थी। राजधानी कॉलेज वेस्ट दिल्ली में ये कॉलेज था, वहीं से ग्रेजुएशन की, बीए प्रोग्राम, ठीक है। और सीधी सी बात है, मैं, मेरा होम टाउन पंजाब है, पंजाब में अमृतसर, सो इसीलिए गैरी अमृतसरिया। तो डी यू से ही मैं ग्रेजुएशन, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने आया था राजधानी कॉलेज में। डी यू से मैंने ग्रेजुएशन की, बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ ठीक थी, सब ओके था। तो मैंने इसके बाद ट्राई किया, थोड़ा पढ़ा। और हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम्स होते थे वो किसी और तरह होते थे, अभी सी यू टी आ चुका है, उस टाइम डी यू का एल एल बी का खुद का ही एग्ज़ाम होता था, खुद कंडक्ट करवाता था, बहुत डिफरेंट पैटर्न पे होता था जो अभी है। सो डी यू से मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो ऑफ कोर्स उसके बाद भी मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था, डी यू से ही ग्रेजुएशन करना चाहता था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न डी यू एल एल बी चूज़ करने का था, डिस्टेंस। और ये आपको भी सोचना है, आपको भी ये क्राइटेरिया माइंड में लेके आना है। देखिए, मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरा होम टाउन पंजाब था, अमृतसर, जैसे मैंने बताया। वहाँ से अगर मैं बी एच यू सोचूं तो बी एच यू बहुत दूर होगा। और नॉर्थ एरिया में अगर मेरे सबसे पास अगर कोई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ती है तो वो डी यू ही है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसका ऑफिशियल नेम है। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरा यहाँ पे चूज़ करने का था डी यू, जो कि ग्रेजुएशन तो मैंने बताई। दूसरा, डिस्टेंस। मेरे दिल्ली में रिलेटिव्स रहते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था, काफ़ी टाइम मैं उनके पास रहता रहा। जब मैं कंफर्टेबल हो गया तो मैं मूव आउट किया, मूव आउट अपने फ्रेंड्स के साथ किया, अकेला भी रहा। तो ये सब एक्सपीरियंसेस मैंने लिए और मुझे मिले इन 6 सालों में। 6 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले 3 साल ग्रेजुएशन के थे और 3 साल लॉ के, तो टोटल 6 ईयर्स हो गए। अब 7th ईयर चल रहा है दिल्ली में मेरा। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेक श्योर सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप, मैं कोशिश कर पाऊँ आपको सिखाने की। तो सब दूसरा रीज़न था डिस्टेंस।
और देखिए, अगर आप बीएचयू के आसपास कहीं रहते हैं, उसी एरिया में बिलोंग करते हैं या उसी के आसपास रहते हैं, तो फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप बीएचयू चूज़ करना। ठीक है, मैं डीयू के आसपास रहता हूँ, मतलब मेरे लिए सबसे पास जो यूनिवर्सिटी पड़ती, सबसे सही यूनिवर्सिटी इन दोनों में से पड़ती, वो डीयू थी, तो मैंने डीयू जो है वो चूज़ किया। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न डीयू चूज़ करने का था एक्सपोजर। देखिए, आप जानते हैं, कहीं ना कहीं सिटीज़ का जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अपने सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे एक्सपोज़र के ऊपर, हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर। हम जो एक्सपीरियंसेस एक बड़ी नेशनल कैपिटल में लेंगे, वो कहीं छोटी सिटी में नहीं हो सकता। मैं अमृतसर में भी पढ़ सकता था, अमृतसर में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत पंजाब में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो मुझे एक्सपोज़र दिल्ली में मिला, जो चीज़ें मुझे दिल्ली में सीखने को मिली, वो वहाँ नहीं सीख सकता था। दिस इज़ अ फैक्ट, और इसे मैं मानता हूँ। यहाँ पर मेट्रोज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, हज़ार अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिली। ठीक है, जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं, अब मेरा बेस्ट फ्रेंड अभिषेक, आपने व्लॉग्स अगर देखे हो, पीयूष है, ठीक है, वो बनारस से आया है। अब वो ऑल ओवर इंडिया से लोगों से मिलने का मौका मिला, ऑल ओवर इंडिया से कल्चर्स जानने को मौका मिला। ये वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता था, वहाँ पर क्या है, कहीं पर भी नहीं हो सकता था। तो नेशनल कैपिटल में, एनसीआर जिसे हम कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, आप अगर पढ़ेंगे, एक्सपोजर भरपूर मिलेगा, भरपूर। क्यों? अगर मैं लीगली भी बात कर लूँ, अगर मैं 2 मिनट के लिए लीगली भी बात कर लूँ एक्सपोजर के ऊपर, तो देखिए, जब हम लॉ में आते हैं, एलएलबी में आते हैं, तो आपने इंटर्नशिप्स तो सुना ही होगा। ठीक है, इंटर्नशिप सुना होगा, प्रैक्टिस सुना होगा, ये वर्ड से ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, जुडिशरी सुना होगा। देखिए, अगर आप डीयू का एग्जामिनेशन, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर को सही से देखें ना, तो दिल्ली जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर से सिमिलर है। जो मेंस का दिल्ली जुडिशरी का पेपर आता है, वो सिमिलर है जो डीयू एलएलबी में सेमेस्टर एग्जाम में पेपर आता है। ठीक है, और वहीं अगर आप बीएचयू में देखें, तो बीएचयू में बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, नंबर्स भरपूर दिए जाते हैं, और डीयू में उतना नहीं। डीयू में बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत स्क्रूटिनाइज किया जाता है हर चीज़ को, बहुत कम नंबर्स दिए जाते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा हार्ड वर्क करें। तो एक्सपोजर की बात कर रहा था, देखिए, अगर आप इंटर्नशिप्स की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, तो खुद सोच के देखिए एनसीआर में क्या है आपके पास। एक तो सुप्रीम कोर्ट आ गया, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट आ गया। ठीक है, हाई कोर्ट आ गया, दिल्ली में ही मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, ठीक है, लोअर कोर्ट्स आ गए। तो ये सब चीज़ें आपको अगर एक ही शहर में मिल रही हैं, तो आप खुद सोच के देखिए आपको लीगल फील्ड में भी एक्सपोजर कितना होगा। देखिए, बाकी एक्सपोजर, हाँ, कैपिटल है, इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना, मेट्रोज, ये वो, लोग हाई फाई लोगों से मिलना, ये वो सब कुछ तो है ही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं स्पेसिफिकली अगर लीगल फील्ड की बात करूं, तो एक्सपोजर सोच के देखिए। इंटर्नशिप्स अगर आप करेंगे तो हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी कर सकते हैं। वैसे तो हालांकि मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करना, उसके बाद प्रैक्टिस चाहे हाई कोर्ट में आगे फ्यूचर करें या सुप्रीम कोर्ट में करें, डजेंट मैटर, लेकिन जो असली केस सीखने को मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिलता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो जो एक्सपोजर है अपने पास इस एनसीआर में, डीयू में, वो कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि मैंने चूज़ क्यों किया, तो ऑफ कोर्स एक फ़ी एक बहुत रेलिवेंट चीज़ है। मतलब भी डीयू की फ़ी मेरी 4K के आसपास थी, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में आगे 6K हुई थी, आजकल जो 2024 वाले बैच ने पे की है, वो अराउंड 7K पे की है, 1 ईयर की, 1 साल की। तो फ़ी बहुत ही मतलब एक रेलिवेंट फ़ीस है, इससे कम तो मतलब क्या ही वो रखेंगे। और 7,000 भी अगर हम माने, तो यार 7,000 भी कुछ नहीं होता। इसके अलावा बस हमें एग्जामिनेशन की फ़ी अगर थोड़ी बहुत भरनी पड़ेगी, या फिर अगर अपनी बैक आती है तो उसकी कुछ कर भरनी पड़ेगी, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो फीस भी एक बहुत बड़ा रेलिवेंट फैक्टर है डीयू को चूज़ करने का। हालांकि बीएचयू में भी बहुत कम खर्चा है, उसके ऊपर मैं आऊँगा अभी कि फ़ी को लेके हमें बीएचयू चूज़ करना चाहिए या फिर डीयू, उसके ऊपर भी मैं अभी आऊँगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रेलिवेंट फैक्टर था मेरे लिए टू चूज़ डीयू। के अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें मुझे डीयू बेटर लगा और रेलिवेंट लगा, इसीलिए मैंने डीयू को चूज़ किया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, और
इंग्लिश मीडियम के लिए जो मटेरियल मिलता है, जो बुक्स मिलती हैं, जैसे यहाँ पर ना दुक्कीज़ मिलती हैं, आप जब आएंगे आपको दिखाई भी जाएंगे, दुक्कीज़ मिलती हैं। मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम। मैं हिंदी मीडियम के लिए नहीं कह रहा, हिंदी मीडियम की भी बात करूँगा, लेकिन काफ़ी मटेरियल मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। और मतलब इसीलिए ये कुछ रीजंस के कारण मैंने डीयू को चूज़ किया ओवर बीएचयू। लेकिन अब समझ लीजिए कि हमें बीएचयू कब चूज़ करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट टू चूज़ बीएचयू ओवर डीयू वो है मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए, बीएचयू में क्या है, आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, मेस मिल जाएगी, ठीक है, खाना मिल जाएगा, और वो भी बहुत कम प्राइस पर। मतलब अगर एक मंथली एवरेज कॉस्ट निकालूं, एक स्टूडेंट जो कि डीयू में पढ़ता है और एक स्टूडेंट जो कि बीएचयू में पढ़ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा इन दोनों स्टूडेंट्स में। डीयू में एक मंथली एक्सपेंडिचर बहुत, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू बीएचयू। बीएचयू में कुछ खर्चा नहीं है ज़्यादा, हॉस्टल्स बहुत कम प्राइजेस पे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता तो अगर आप बाहर पीजी भी लेते हैं, जो रूम कहते हैं जिसे, वो भी बहुत कम प्राइजेस पे मिल जाता है। दिल्ली में मतलब जो प्राइजेस हैं वो आसमान को छूते हैं, ठीक है। तो एक मतलब अगर हम मंथली एक्सपेंडिचर को लेके चलें, और अगर अपना बजट कम है, हम कम बजट में अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, तो फिर आई एडवाइज यू टू चूज़ बीएचयू, क्योंकि बीएचयू में बहुत कम खर्चा होता है, खर्चा कुछ है नहीं ज़्यादा, खाना भी मिल जाता है, रहने को भी मिल जाता है, सिक्योरिटी भी है, ठीक है। और दूसरा रीज़न बीएचयू को चूज़ करने का है, वो है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम्स मटेरियल जो बीएचयू में, देखिए मैं रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डीयू में बिल्कुल ही 1% भी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल से मिलेगा। बीएचयू में वही अगर हिंदी मीडियम मटेरियल की बात करूँ तो बहुत इजीली बीएचयू में वो मिल जाता है, वो बहुत कुछ मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, सोर्सेज मिल जाएंगे, डिप्लॉयड्स मिल जाएंगे, बेयर एक्ट्स मिल जाएंगे हिंदी में, मतलब ऐसा सब मटेरियल मिल जाएगा जो कि डीयू में देखिए हासिल करना मुश्किल है। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सारे हम क्लासमेट्स थे, अब उनमें से बहुत सारे हिंदी मीडियम से ही थे और इंग्लिश में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, और इवेंचुअली उस उन्होंने क्या किया, उन्हें हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट होना ही पड़ा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। और ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं जो बीएचयू में ग्रेजुएशन करके आए हैं और डीयू में आगे पढ़ना चाहते हैं, वो इवेंचुअली इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट करना ही पड़ जाता है, आंसर राइटिंग इंग्लिश में उन्हें लिखनी ही पड़ जाती है। बहुत कोई रेयर स्टूडेंट मैंने देखा है जो अभी भी डीयू में पढ़ रहा है और वो इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहा है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं हिंदी मीडियम को, तो आई एडवाइज यू टू चूज़ बीएचयू, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा है। तो बीएचयू आप इन सब केसेस में आप ले सकते हैं। अगर आपके लिए रहना हॉस्टल ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर भी आप बीएचयू चूज़ कीजिए, डीयू में हॉस्टल्स नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि मेरे तो रिलेटिव थे तो मैं उनके पास काफ़ी टाइम रहता रहा, उसके बाद फ्रेंड्स बन गए, हम मूव आउट हो गए, उनके साथ अब मुझे एक्सपोजर हो गया था बाहर कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, तो मैं उनके साथ ईजिली रहता रहा। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हैं जो ये सब चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते, तो फिर हॉस्टल्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और हॉस्टल डीयू में तो है नहीं देखिए। तो बीएचयू में आपको हॉस्टल्स रिलेटिवली बहुत ईजीली मिल जाते हैं, डीयू में हॉस्टल्स एलएलबी के लिए नहीं है। एक दो सीट्स होती हैं वो भी नहीं मिलती, बहुत रेयर केसेस पे किसी को मिली होगी। मेरे एक बहुत फास्ट फ्रेंड है, उन्हें उन्हें फाइनल ईयर में आके एक सीट मिली है, वो 6 मंथ से हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से, 2 सीट्स थी, 2-3 सीट्स थी, उन्हें बस वही मिली। तो ये कुछ कंपैरिजन है डीयू और बीएचयू का। अगर इनके अलावा कोई आपको डाउट रह गया और वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीयूईटी का एग्ज़ाम मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अब वो टाइम आ चुका है सी यू टी पी जी की प्रिपरेशन करने के लिए। और सी यू टी पी जी 2025 की नोटिफिकेशन अब बहुत दूर नहीं रहेगी। देखिए, ये अक्टूबर है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि मार्च अप्रैल में भी एग्ज़ाम होता है, तो आप जानते हैं कि अब थोड़े टाइम में फॉर्म्स जो हैं वो आउट होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। तो दिस इज़ द मोमेंट जब आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और इसी प्रिपरेशन में हम आपके साथ हैं। लर्निंग एज ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, नहीं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, लर्निंग एज ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर पर भी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ पर हम अपने कोर्सेज चलाते हैं। अगर आपको मतलब एक्सटर्नली प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको कोचिंग चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइजेस पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तो अगर आप
पूरा का पूरा कंबाइंड बैच ले सकते हैं सी यू टी पी जी का। हम 3 टीचर्स हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, 1.5 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड वॉच फैसिलिटी मिलेगी कि एक क्लास को आप बाद में लाइव अटेंड कर ली, ठीक है, नहीं की तो उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास आपके ऐप पर आ जाएगी और उसको आप जितना मर्जी देखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। डाउट सेशंस होते हैं, सबसे कम प्राइस है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरा बैच नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक कोर्स ही चाहिए, कि मुझे कंप्यूटर का ही चाहिए, कंप्यूटर का अलग से मिल जाएगा, इंग्लिश का कोर्स अलग से मिल जाएगा, रीजनिंग का अलग से मिल जाएगा, मैथ्स का अलग से मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जस्ट आपको डाउनलोड करनी है लर्निंग एज ऐप, वहाँ पर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब भी कोई डाउट रहेगा या फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, या फिर आप मुझे लर्निंग एज ऐप पर आप सीधा कमेंट करें, मैसेज करें, नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप व्हाट्सएप पर भी अगर कोई क्वेरी होगी वहाँ से पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास हमारी वीकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, कोई पैसा नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप जानते हैं क्या करना, और सब्सक्राइब कर लें गैरी अमृतसर, वो सब चीज़ें जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।